हेलो एवरीवन, आज हम अपनी इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ ट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो बेसिक फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, अगर आप उससे एग्जाम में सम सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ समझा जिनको कुछ ट्रिक्स के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई बेसिक फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। रामा परचेज एन आईफोन एंड टीवी फॉर ₹40,000 एंड 10,000। रामा ने एक आईफोन खरीदा और एक टीवी खरीदा है। आईफोन की कॉस्ट है 40,000 रुपये और टीवी की कॉस्ट है 10,000 रुपये। शी सोल्ड द फर्स्ट एट अ लॉस ऑफ 12% एंड सेकेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। उसने एक को तो लॉस पे बेचा है, 12% का लॉस है, और सेकेंड को प्रॉफिट पे बेचा है, 8% प्रॉफिट पे। व्हाट इज हर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? तो अगर आप इसको बेसिक फार्मूला से करेंगे तो आपको पहले ये कॉस्ट गिवन है, सीपी गिवन है आईफोन का, लॉस गिवन है तो सीपी एसपी ऑफ आईफोन निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ से सीपी ऑफ टीवी रखेंगे वैल्यू, और प्रॉफिट ऑफ 8% जो है टीवी का हुआ है वो भी वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला में, तो वहाँ से एसपी निकालेंगे। फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर मेन सीपी को प्लस करेंगे। तो इस सब में काफ़ी आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक्स है वो इन सब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछा होता है या बताया होता है, इन सब में काम आएगी आपके। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, बेसिक वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे जब उसने आईफोन बेचा था तो उसको कितने का लॉस हुआ? 12% का। और जब उसने टीवी बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 8% का। तो जो भी लॉस होगा उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी डायग्राम बना लेंगे हम फटाफट से। और यहाँ पे हम अपना लॉस लिखेंगे। लॉस का यहाँ पे लॉस लिख रही हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? -12% का लॉस हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? +8% का। ठीक है, यहाँ पे जो आप अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं उनकी वैल्यूज आएगी कि उनको लॉस कितना हुआ है, उनका प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर यहाँ पे वो पूछ रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पे ओवरऑल की वैल्यू निकल के आएगी। अगर गिवन होगा तब पुट कर देगा, अगर निकालना होगा तो यहाँ ये वैल्यू को निकाल लेंगे। फॉर्मूला सबके लिए सेम ही है, चाहे पूछा हो चाहे बताया गया हो। सपोज कीजिए यहाँ पे ओवरऑल दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा एक चीज़ का, दूसरी चीज़ का पूछ रहा होगा, तो तब भी आपके पास सेम ही ट्रिक काम में आ जाएगी। अब बात आती है यहाँ क्या लिखना है। तो इस ट्रिक में हर बार यहाँ पे सीपी की वैल्यूज होनी चाहिए और सीपी की रेशियोज होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, आईफोन कितने का था? 40,000 का। टीवी कितने का था? 10,000 का। अगर मैं इनकी रेशियोज निकालती हूँ तो पहले मैंने आईफोन के लॉस की कीमत लिखी है, तो पहले मैं आईफोन वाली ही कीमत ऊपर रखूंगी। रेशियोज निकालती हूँ तो देखिए 4 जीरो से आपकी 4 जीरो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास सीपी कितना आ जाएगा? 4:1। ये रेशियो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आपको रखनी है रेशियोज ऑफ सीपी। हमेशा सीपी की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे एसपी नहीं रख सकते आप। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ओवरऑल हमने कैलकुलेट करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा। यहाँ पे सीपी की रेशियो आ गई। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो बहुत इजी है, हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 जा 48, उसके बाद प्लस कर देना है जो भी वैल्यू आएगी। फिर 8 1 जा 8। अब यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है तो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि प्लस का साइन तो ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस है। और नीचे क्या लिखना है अब डिनोमिनेटर में? तो इन दोनों रेशियोज को प्लस कर देना है। 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो ये जब सॉल्विंग करूँगी तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपके पास -40/5, यानी कि आंसर आएगा आपका -8। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास ओवरऑल लॉस परसेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -8%। अब माइनस जो साइन है वो बता रहा है कि ये जो पूरी आपने पैसे का लेन देन किया है इसमें आपको घाटा पड़ रहा है। कितने का? -8% का। पर हमें उन्होंने ये नहीं पूछा है कि परसेंटेज कितना है, वो पूछ रहे हैं रुपीज़ में उसको कितने का लॉस हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम रुपीज़ में निकाल देते हैं। जो भी लॉस और प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर निकलता है। तो ये ओवरऑल लॉस परसेंट है, तो ये भी ओवरऑल सीपी के ऊपर निकलेगा। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 50,000। मतलब 8% ऑफ 50,000 निकाल दीजिए। देखिए कितना आ गया? 4,000। बस ये ट्रिक है आपके पास।
यहाँ पे आपको लॉस लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे रेशियो आएगी सीपीज की। एग्जैक्ट सीपी नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख भी रहे हैं तो यहाँ पे कटिंग करके रेशियोज निकाल लीजिए फटाफट से। उसके बाद ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं, 12 4 जा 48, 8 1 जा 8, दोनों को हमेशा प्लस करना है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा था तो माइनस प्लस माइनस हो गया, -40 आ गया। और अब यहाँ पे ये जो माइनस आया है ये यहाँ से मुझे बता रहा है कि मेरे पास लॉस हुआ है। सपोज कीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाए, लॉस ऑफ 8%, प्रॉफिट ऑफ 8% या लॉस ऑफ 2%, प्रॉफिट ऑफ 2%। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करेगा कि इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सेकेंड क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन बाइज 2 काउज फॉर ₹3000। एक दूध वाला है, उसने 2 गायें खरीदी हैं। कितने की हैं ये? 3000 की हैं। ठीक है, ही सेल्स फर्स्ट काउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 22% एंड द सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 8%। तो उसमें उसने अपनी जो पहली गाय है उसको उसने बेचा है 22% के ऊपर, और सेकेंड काउ को उसने कितने लॉस पे बेचा है? 8% के ऊपर बेचा है। एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। व्हाट इज द एसपी ऑफ सेकेंड काउ? सेकेंड काउ का एसपी कितना होना चाहिए इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देर इज नो लॉस और प्रॉफिट? तो ये फिर से वही आ गया, ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब हमें गिवन है कि ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, तो सेम ट्रिक यहाँ पे भी लग जाएगी। बस यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वो अलग पूछा गया है कि एसपी पूछा गया है सेकेंड काउ का। तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपके पास सीपी गिवन है, आप एक को x मानेंगे सीपी को और दूसरे को 3000 माइनस x कर देंगे। फिर आप एक के ऊपर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू रखेंगे और एसपी निकाल देंगे। फिर वहाँ से आप लॉस परसेंट की वैल्यू रखेंगे और वहाँ का एसपी निकालेंगे। दोनों को हम चेक कर लेंगे वैल्यू वगैरह निकाल के। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो आइए देखिए हम फिर से उसी ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो फिर से वही जो ट्री सा डायग्राम था मैंने आपको बना के दिया था पहले, वही बना लेते हैं। ये डायग्राम इन क्वेश्चंस में हमेशा बनेगा। यहाँ पे पहले वाला प्रॉफिट लिख लीजिए, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 22% का। यहाँ पे उसको लॉस हुआ है 8% का। अब उन्होंने बता दिया है देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 0, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मुझे सीपीज की रेशो नहीं गिवन है, तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं सीपीज निकालूंगी। अब वो कैसे निकालेंगे? तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है, अगर ये वाली ग्रेटर है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी, ये वाली बड़ी है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो हम उसके सामने जस्ट वो वैल्यू लिख देंगे। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में होता है 22 माइनस 0, ये कितना हो गया? 22, और यहाँ पे ये बड़ा है तो 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 हमेशा माइनस करना है आपने, प्लस नहीं करना है। इसमें से ये माइनस होगी, ये अगर ये वाली बड़ी है तो इसमें से ये माइनस, फिर इसमें से ये माइनस। तो अब यहाँ पे 0 बड़ा है तो 0 में से -8 किया तो कितना आ गया? 0 + 8, 8 आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास आ गई सीपीज की वैल्यू। अब थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया आपके पास आपका सीपी। अगर मैं इन रेशियोज को प्लस करती हूँ तो ये जो प्लस करके मेरे पास आएगा, ये मेरे पास टोटल सीपी की रेशियो वैल्यू आ जाएगी। 4 + 11 कितना हो गया? 15। तो 15 मेरे पास कितना गिवन है? 3000 मुझे ऑलरेडी टॉप पे दे रखा है कि मैंने दोनों जो काउज हैं उनको टोटली कितने का खरीदा है? 3000 का खरीदा। अकेले अकेले की कीमत मुझे नहीं पता है, ओवरऑल मुझे पता है। तो मैंने यहाँ पे भी अकेले अकेले की नहीं निकाली, मैंने ओवरऑल निकाली। ये जो रेशियो आई थी 4 + 11, इसको प्लस किया तो 15 आ गया। यहाँ से 1 की वैल्यू यूनिटरी मेथड लगा के निकालेंगे 200। और हमें सिर्फ कौन सा एसपी पूछा है? सेकेंड एसपी पूछा है। तो मुझे यहाँ ज़रूरत भी किसकी है? सीपी ऑफ सेकेंड का जो बेची है उसने। तो यहाँ पे ये सेकेंड जो है वो कितना है? 11 है, तो यहाँ मैं 11 की वैल्यू निकाल लूँगी। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2200। अब ये आया आपकी दूसरी जो काऊ है उसका सीपी। दूसरी काऊ को कितने लॉस पे बेचा था? 8% पे। तो 100 में से 8 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, क्योंकि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस हो जाते, तो हम डायरेक्टली कर देंगे 92% ऑफ 2200, क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। ये देखिए, कटिंग कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 2024। देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला इनफैक्ट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस ये ट्रिक याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस लिखना है, अलग अलग जो बेचे हैं चीज़ें।
यहाँ पे आपके पास ओवरऑल और यहाँ पे सीपीज। अगर पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको सीपी दे रखा था और आप ये चीज़ ढूंढ रहे थे, तो ये कैसे निकाली थी आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके। पर इस क्वेश्चन में अलग है, इसमें आपके पास सीपी नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास ये सब वैल्यूज़ हों तो आप ये भी निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से अगर एक भी मिसिंग वैल्यू हो या दो भी मिसिंग वैल्यू हो तो हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मटीरियल इज परचेज फॉर ₹600। कुछ मटीरियल खरीदा गया है 600 रुपये का। इफ़ 1/4 ऑफ मटीरियल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। 1/4 मटीरियल जो है वो लॉस पे बेचा गया 20% एंड रिमेनिंग एट अ गेन ऑफ 10%। और जो बाकी का है वो गेन पे बेचा गया, कितना गेन परसेंट है, 10% है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन एंड लॉस परसेंट। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो वही सेम ट्रिक से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे वही मैं ट्री डायग्राम बना लूँगी। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, पहले लॉस हुआ है, तो मैं पहले लॉस लिख लेती हूँ। कितने का लॉस हुआ है, -20 का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, गेन हुआ है, 10% का गेन है आपके पास। ओवरऑल वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये दिक्कत है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सीपी तो गिवन नहीं है, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे। तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है, इफ 1/4 ऑफ मटेरियल इज सोल्ड। अगर 1/4 इस लॉस पे बेचा गया तो बाकी रिमेनिंग यानी कि 3/4 प्रॉफिट पे बेचा गया होगा। तो अगर मैंने 1/4 बेचा है तो मैंने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है मुझे उसका 1/4 ही निकालना पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ पे 1/4 इसका निकालने बैठूँ फिर 3/4 निकालने बैठूँ तो उसमें भी मेरा टाइम चला जाएगा। तो बेटर है मुझे जो रेशो गिवन है वहाँ पे मैं उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करती हूँ। तो ये जो लॉस, ये जो आपने ये जो मटीरियल बेचा है वो कितना है, 1/4 है। तो ऑब्वियसली उसका सीपी भी 1/4 होगा। यहाँ पे जो बेचा है वो 3/4 है, क्योंकि रिमेनिंग जो है वो प्रॉफिट पे बेचा है आपने। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 1/4 और 3/4 लिख लेना है। ये आपको 600 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये सॉल्व करने का तरीका कैसे बताया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सीपी होता है, यहाँ पे ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट होता है, और यहाँ पे सीपीज। यहाँ पे जो चीज़ें लिखते हैं ना सब परसेंटेज में होनी चाहिए, और यहाँ पे जो सीपीज है वो रेशियो होनी चाहिए सीपीज की। ठीक है, तो आइए चलिए देखते करते हैं इनको मल्टीप्लाई। 20 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो -20/4, प्लस का साइन लगाते हैं हम बीच में। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30/4। और ये नीचे वाले जो होते हैं इनको डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, तो 1/4 और प्लस 3/4। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। मैंने जानबूझ के इसको इससे कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सॉल्विंग ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10/4। यहाँ पे ये कट ही जाएगा क्योंकि 4/4 होगा, तो ये कट गया। क्या बच गया आपके पास, 10/4, यानी कि कितना आ गया, 5/2। इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो ये परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ही आपको क्या हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंट हुआ है। इस पे जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है इस पे इसको फ़ायदा हुआ है। कितने का फ़ायदा है, 1/2 का फ़ायदा हुआ है इसको। ठीक है, तो देखिए आपको कोई एक्स लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली आपने यहाँ से इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें चाहे ओवरऑल लॉस निकालना हो, गेन निकालना हो, या फिर ये वाला लॉस निकालना हो, या ये प्रॉफिट निकालना हो, तो बाकी वैल्यूज अगर गिवन होंगी तो आराम से हम इन पांचों में से कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक इजी ट्रिक्स हैं जो आपको बेसिक फॉर्मूला की जिसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप और ऐसे क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।